दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि ट्रेन बिना पटरी से उतरे ही अपना ट्रैक चेंज कैसे कर लेती है? या फिर क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि फेसबुक ने अपने लोगो का रंग नीला ही क्यों रखा, किसी और रंग का क्यों नहीं? या फिर एमबीबीएस शब्द को आपने हमेशा सुना तो होगा, लेकिन क्या आपको इसका असली फुल फॉर्म पता है? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम आपको ऐसे ही सवालों के जवाब देकर कर देंगे फैक्टिफाई। नंबर 9। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि ट्रेन जब चलती है तो इतने सारे ट्रैक्स के बीच में अपना सही ट्रैक चेंज कैसे कर लेती है? क्योंकि इस दौरान ट्रेन न तो पटरी से उतरती है और न ही अपना रास्ता बदलने के लिए उसे रुकना पड़ता है। तो असल में पटरी बदलने का काम शुरू होता है रेलवे स्टेशन के पावर रूम से, जहाँ पर लोको पायलट ट्रेन की पटरी बदलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्रेन का ट्रैक बदलने का काम ट्रेन का ड्राइवर नहीं बल्कि स्टेशन पर बैठा लोको पायलट करता है। और इस प्रोसेस में पटरियों के पास ही बने स्विच का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। असल में ट्रेन की पटरियों के पास आपने भी ऐसा स्विच देखा होगा। लोको पायलट को जब भी ट्रेन का ट्रैक बदलना होता है तब वो कंट्रोल रूम के कंट्रोल पैनल से ऑपरेट करता है और पटरियों पर लगे इन दो स्विच की मदद से ट्रेन की मूवमेंट को राइट या फिर लेफ्ट की तरफ मोड़ता है, जिसकी वजह से ही ट्रेन ट्रैक बदल पाती है। अब दोस्तों, ट्रेन के ट्रैक बदलने की ये क्षमता स्टेशंस पर इसलिए होती है क्योंकि जिन स्टेशंस पर ट्रेन्स का ज्यादा ट्रैफिक होता है वहाँ पर दूसरी ट्रेन को पास देने या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ट्रेन को रोकने के लिए ही ट्रैक चेंज किए जाते हैं। वहीं जब लाइन चेंज की जाती है उसके बाद कंट्रोल रूम से सिग्नल भेज दिया जाता है और फिर ही ट्रेन को स्टेशन के अंदर आने की परमिशन मिल पाती है। और इस सिग्नल मिलने के बाद ट्रेन का ड्राइवर भी ये समझ जाता है कि आखिर कौन से प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रुकेगी। अब चूंकि पटरी बदलने का ये प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए ये काम ज्यादातर स्टेशन के आउटर पर यानी कि उसके काफी नजदीक होता है। नंबर 8। दोस्तों, फेसबुक दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। शायद ही दुनिया का कोई ऐसा देश होगा जहाँ पर इस ऐप का इस्तेमाल न किया जाता हो। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर फेसबुक के लोगो का रंग नीला ही क्यों है? अगर नहीं तो बता दें कि इसके पीछे की वजह खुद मार्क जुकरबर्ग ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बताई थी। उन्होंने बताया था कि एक ऑनलाइन टेस्ट के दौरान उन्हें ये पता चला कि वो कलर ब्लाइंड है और उन्हें लाल और हरे रंग की शेड्स में फर्क पता नहीं चलते। वही नीला रंग उन्हें बहुत साफ और बेहतर नजर आता है और यही वजह रही कि फेसबुक वेबसाइट की हर चीज नीले रंग के तमाम शेड्स में नजर आती है। आपने भी ध्यान दिया होगा कि फेसबुक का कोई भी अपडेट आए तो उसका पूरा इंटरफेस ज्यादातर नीले रंग का ही होता है। और हाल फिलहाल में ऐसा नहीं लगता कि फेसबुक अपने लोगों के इस रंग में या फिर अपनी कलर थीम में कोई भी चेंज करने वाला है। नंबर 7। दोस्तों, स्कॉटलैंड में एक ऐसा ब्रिज है जहां कुत्ते सुसाइड कर लेते हैं और अब तक यहां 600 से ज्यादा कुत्ते अपनी जान दे चुके हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ये पुल 1859 में बना था, जिसका नाम ओवरटन ब्रिज है। 1950 से 1960 के बीच अचानक यहाँ कुत्ते सुसाइड करने लगे। हैरानी की बात ये है कि कुत्ते बिना वजह ही इस पुल से नीचे कूद जाते और 50 फीट की ऊंचाई से गिरकर मर जाते। यहाँ तक कि एक बार गिरने के बाद भी अगर कोई कुत्ता किसी तरह बच जाता तो वो दोबारा ब्रिज से कूदकर जान दे देता। और इन सभी कुत्तों ने ब्रिज की एक ही तरफ से छलांग लगाई थी। दोस्तों, ये पुल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि इस ब्रिज पर बुरी शक्तियों का साया है, तो वहीं कुछ कहते हैं कि पुल के नीचे मौजूद चूहों की स्मेल से अट्रैक्ट होकर ही कुत्तों ने ऐसा किया होगा। खैर, इस मिस्ट्री के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। नंबर 6। दोस्तों, एमबीबीएस वर्ड सुनते ही सफेद कोट वाला एक ऐसा इंसान हमारे दिमाग में आता है जो हमारी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि एमबीबीएस का फुल फॉर्म होता क्या है? आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि एमबीबीएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। लेकिन असल में एमबीबीएस का फुल फॉर्म ये नहीं होता। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एमबीबीएस का फुल फॉर्म लैटिन लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है, जिसकी फुल फॉर्म मेडिसिना बैकलोरस बैकलोरस चिरुरुगा है। इसमें मेडिसिना का मतलब मेडिसिन यानी कि दवा ही है, वही बैकलोरस का मतलब होता है बैचलर्स। इसके बाद आता है चिरुरुगा, जिसका मतलब होता है सर्जरी। वैसे दोस्तों, आप सभी ये तो जानते ही हैं कि एमबीबीएस अपने देश में डॉक्टर्स की सबसे रेप्यूटेड डिग्रीज में से एक है। तो अब अगली बार जब भी आप एमबीबीएस पढ़ेंगे तो इसका असली फुल फॉर्म आपको पता होगा। नंबर 5।
दोस्तों अमेरिका में एक ऐसा आदमी है जिसने एक ऐसी सबमरीन को आग लगा दी जो पूरे अमेरिका में तबाही ला सकती थी, और इसके पीछे की वजह जानकर आप और हैरान हो जाएंगे। इस शख्स का नाम है केसी जेम्स फ्यूरी, जो अमेरिका के एक शिपयार्ड पर नौकरी करता था। हुआ ये कि फ्यूरी बहुत दिनों से छुट्टी के लिए अप्लाई कर रहा था और हर बार उसकी छुट्टी किसी न किसी वजह से रिजेक्ट हो जाती। इसी से गुस्से में आकर उसने एक न्यूक्लियर सबमरीन को आग लगा दी, इस बात से अनजान कि इस आग से न्यूक्लियर विस्फोट भी हो सकता था। इसीलिए तुरंत 100 फायर फाइटर्स की टीम ने उस आग को बुझाने में अपनी जान झोंक दी। फिर भी इस आग को बुझाने में उन्हें पूरे 10 घंटे लगे। बाद में जब इस घटना की जांच हुई तो फ्यूरी का हाथ इसमें सामने आया और फिर कोर्ट ने उसे 17 सालों की सजा सुनाई। नंबर 4। दोस्तों क्या कभी आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो वैसे तो नहीं देख सकता, लेकिन फिर भी दीवार के पार कौन सी घटना हो रही है उसके बारे में बता सकता है? अगर नहीं तो इनसे मिलिए, ये है डैनियल किश। 13 साल की उम्र में किश ने कैंसर की वजह से अपनी आंखें खो दी, जिसके बाद डैनिश ने अपने मुंह की साउंड से ही आसपास की चीजों का पता लगाने की कोशिश की। धीरे धीरे वो इसमें एक्सपर्ट होता गया। दरअसल ये अपने मुंह से एक आवाज निकालते हैं, फिर डैनियल ये अंदाजा लगाते हैं कि वो आवाज कितनी गूंज रही है या फिर किन किन चीजों से टकराकर उनके कानों तक वापस आ रही है। इसी की मदद से ये पता लगा लेते हैं कि कौन सी चीज कितनी दूरी पर है। दोस्तों बता दें कि डैनियल अब इसमें इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि उन्हें दीवार के पार होने वाली चीजें भी आसानी से समझ आ जाती हैं। आज वो अपना सारा काम खुद करते हैं, फिर वो चाहे साइकिल चलाना हो या फिर दुनिया भर में घूमना हो। अब ऐसे इंसान के लिए एक लाइक तो बनता ही है। नंबर 3। दोस्तों कई बार लोग अपने घर में अच्छी क्वालिटी के स्विच लगाकर सोचते हैं कि अब उनके घर की बिजली सालों साल बढ़िया तरीके से चलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि बिजली की तारों को भले ही जल्दी न बदला जाए, लेकिन बिजली के स्विचेस को 1 से 1.5 साल के अंदर बदल लेना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि स्विच के अंदर के तार कई तरह की प्रॉब्लम्स को झेल रहे होते हैं। उसमें कम पावर से लेकर बेहिसाब पावर सप्लाई तक सब शामिल है। इन सब से ये स्विच खराब हो जाते हैं और फिर आखिरकार रिस्की हो जाते हैं। इसी वजह से कई पुराने स्विच करंट मारते हैं तो कई स्विचेस में बार बार स्पार्किंग होती है। इसीलिए अगर आपके घर के स्विच पुराने हो गए हैं तो उन्हें बदलवा लें, क्योंकि झटका जेब पर लगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर बॉडी पर लगा तो उसे झेल पाना मुश्किल है। नंबर 2। दोस्तों हमारे देश की सिक्योरिटी कुछ ऐसे लोगों के हाथ में रही है जिन्होंने देश के लिए अपनी ताकत से लेकर दिमाग तक का पूरा इस्तेमाल किया और देश के दुश्मनों के बीच रहकर उन्हें ठिकाने लगाने का काम करते रहे। ऐसे ही एक ऑफिसर थे आरएन काव। इनका पूरा नाम था रामेश्वर नाथ काव। ये एक ऐसे ऑफिसर और जासूस थे जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे महान इंटेलिजेंस ऑफिसर्स में गिने जाते हैं। यूपी के बनारस से ताल्लुक रखने वाले काव ने अपने करियर की शुरुआत एक आईपीएस ऑफिसर के तौर पर की, लेकिन हमेशा से ही जासूसी में दिलचस्पी होने के कारण काव ने 1971 में एक सीक्रेट एजेंसी की स्थापना की जो आज रॉ के नाम से जानी जाती है। और दोस्तों यही वजह है कि भारत में रॉ जैसी बेहतरीन खुफिया एजेंसी के होने का सबसे बड़ा श्रेय रामेश्वर नाथ काव को ही दिया जाता है। वो एक ऐसे महान देशभक्त थे जिनकी जिंदगी के बारे में आज भी लोगों को कुछ खास जानकारी नहीं है। हालांकि दुर्भाग्य से साल 2002 में 83 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। नंबर 1। दोस्तों क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई डॉक्टर सिर्फ $3 यानी कि 250 रुपए से भी कम में आंखों का ऑपरेशन कर दे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और यही नहीं, इन्होंने अब तक 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की आंखों के ऑपरेशन किए हैं। मिलिए नेपाल के इस डॉक्टर से जिनका नाम है संदूक रोय। संदूक पिछले 35 सालों से लोगों की आंखों का ऑपरेशन कर रहे हैं और इन 35 सालों में उन्होंने एशिया से लेकर अफ्रीका तक के लोगों की आंखें ठीक की हैं। गौरतलब है कि उनके इस काम की वजह से ही उन्हें गॉड ऑफ साइट भी कहा जाता है और उन्हें दुनिया भर में कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो दोस्तों इसी के साथ खत्म होता है आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का हमारा ये सफर। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और ऐसी सभी इंफॉर्मेटिव और मजेदार वीडियोस के लिए जुड़े रहे फैक्टिफाइड हिंदी के साथ। तो जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।